तो जिसमें कल हमने मुरली बाबा की सुनी, जिसमें बाबा ने अलग अलग देही अभिमानी स्थिति बताई। सभी ने मुरली पढ़ी? मुरली पढ़ी? नहीं पढ़ी? पढ़ी ना सभी ने? मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। अपार खुशी किस बात की? कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। ये पुराना कपड़ा पुरानी दुनिया में छोड़ देंगे, नई दुनिया में नया कपड़ा लेंगे। वो ये खुशी होनी चाहिए। है ये खुशी? आज की है 11/2/20, 11 फरवरी 2020 की मुरली है। तो ये नया कपड़ा नई दुनिया में। अच्छा, अब प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? ये ड्रामा 5000 साइकिल का ड्रामा, इसमें कौन सा राज अति सटल जो हम करेंगे, जो हमको समझना जरूरी है? कौन सा राज है जो समझना जरूरी है? कोई ड्रामा के राज? बाबा इस चक्र को आध्यात्मिक भाषा में इसको हम ड्रामा कहते हैं। तो कितने सारे ड्रामा के राज अभी क्लियर हुए हम लोगों को, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए। कितने सारे ऐसे ड्रामा के राज हैं? बहुत सारे होंगे। ड्रामा क्या कहेंगे? ड्रामा एक्यूरेट है? वो तो एक्यूरेट तो फाइनल प्रोडक्ट है, इट्स लाइक अ फीडबैक। लेकिन उसके लिए ड्रामा का राज कौन सा है? दुनिया में तो कहते हैं जो हो रहा है अति अच्छा हो रहा है, वो हमारा फीडबैक है। पर राज समझने के कारण कोई फिल्म कहते बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा क्या था उसमें? इस ड्रामा के कुछ अच्छा लग रहा है ये ड्रामा तो 84 जन्मों का राज समझ में आ रहा है। 84 जन्मों का राज समझ में आ रहा है। अच्छा, एक तो अपनी 84 जन्म का राज है, दूसरा पूरे वर्ल्ड का कैसे ब्यूटीफुल वे से ये ड्रामा प्ले हुआ है, ये भी क्लियर हुआ। क्योंकि पहले हमें सत्युग त्रेता द्वापर मतलब ये पूरे वर्ल्ड के पीछे का जो राज था वो डिफरेंट वे से हम सोचते थे ज्ञान के पहले, ऐसा था ना। अभी एक नई तरीके से हम सोच रहे हैं। इज इट ट्रू? तो अभी का हमारा सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग डिफरेंट है, हुआ कि नहीं डिफरेंट, कि वही है पुराना? वही वॉइस कट हो रहा है क्या? हाँ, कि एक तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि पूरा खेल ये ड्रामा को समझने का है, मौज पूरा ड्रामा का है। अगर ये ड्रामा को अच्छे से समझ लिया, हर एक्टर को फिल्म में अपना रोल समझना होता है। अच्छा, एक तो फिल्म में अपना रोल समझना और पूरी फिल्म को समझना, कौन सा इम्पोर्टेंट है? पूरे फिल्म को समझना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर 5 मिनट का रोल करता है तो भी अपने पूरे फिल्म को समझना जरूरी है। और अगर आधा रोल प्ले कर रहा हो, मतलब एटलीस्ट 1 घंटे का रोल है, तो समझना जरूरी है। और अगर 3 घंटे करना हो तो समझना जरूरी है। तो अभी हम लोग सभी ने डिसाइड कर लिया ना कि हमको ज्यादा रोल प्ले करना है, ये तो डिसाइड कर लिया ना। और आप सभी ने कहा कि हमको शुरू से रोल प्ले करना है, ऊपर से ये भी एक बड़ा चैलेंज कर लिया, ये भी किया। शुरू से ओपनिंग बैट्समैन करना है, बीच में मिडिल ऑर्डर में आना है। मिडिल ऑर्डर में आना है वो भी अच्छा चॉइस है,
1250 साल ऊपर रहेंगे बाबा के पास, तो वो भी चॉइस है। ठीक है, तो मिडिल ऑर्डर में वाले तो नहीं होंगे ना, फिर उनको 1 महीने भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो कभी-कभी आ जाए तो चलेगा मिडिल ऑर्डर वालों को तो। हफ्ते में कभी एक दो बार आ जाएंगे, क्लास कर लेंगे, चले जाएंगे। ठीक है ना? अब जब रेगुलर ही कर रहे हैं तब तो फिर सीट्स फिक्स का हो जाएगी। तो एक तो ये ड्रामा की सीन है, और बहुत सारे राज हम कुछ दिनों तक ये वर्ल्ड ड्रामा की करेंगे अभी। और दूसरा है, तो ये ड्रामा जूम मिसल चलता रहता है। कौन से राज? एकदम सटल है, जूम मिसल टिक टिक चलता रहता है। 2020 2021 हुआ, पता चला? ऐसे लग रहा है फास्ट चला गया, हालांकि खाली बैठे थे, मतलब कंपैरेटिवली। मतलब क्या लग रहा है, फास्ट गया या बड़ा स्लो गया? जूम मिसल टिक टिक चलता रहता है। जिसकी जो एक्ट चली वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। अब ये बड़ा गहरे राज। सबसे पहले कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। दूसरा, हर आत्मा का रोल फिक्स्ड है, ड्रामा एग्जैक्टली रिपीट होता है। और दो, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा परफेक्ट है। ये सब राज है जो आप नोट करेंगे। तो हम सब ये चीजें अभी 3-4 दिनों में डिस्क्लोज करेंगे। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देंगे कि ड्रामा में तो होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह ऊंच पद पा नहीं सकते। अच्छा, ये तो एक आंसर है। एक्चुअली जो प्रश्न होता है वो मुरली में से लिया जाता है। अब ये यहाँ तक जैसे मुरली का एक्सट्रैक्ट है, ओम शांति। अब एक्चुअली बाबा जो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब ये मुरली अब शुरू होती है। जैसे टीचर पहले आते ही क्या करेगा, पहले पूछेगा ना क्वेश्चन, डायरेक्ट आते ही लेक्चर नहीं शुरू करता है। तो इस तरह से मुरली की फ्रेमिंग ऐसी की है कि पहले प्रश्न उत्तर होता है, सार होता है। क्योंकि कभी कभी हम बहुत जल्दी में होते हैं, तो चलो पूरी मुरली नहीं सुन सकते तो एटलीस्ट स्टार्टिंग और एंडिंग सुन ले। मतलब एक्सेप्शनल केस में जब ऐसा होता है, तो सो दैट नो वन मिसेस द मुरली। ओम शांति। बच्चों को बाप की पहचान मिली है, ये बाबा कह रहे हैं। बच्चों को बाप की पहचान मिली है, तो पहचान मिलना, फिर बाप से वर्षा लेना है और पावन बनना है। कहते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। क्योंकि समझते हैं कि हम पतित बुद्धि है। बुद्धि भी कहती है कि यह पतित आयरन एजेड वर्ल्ड है। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड सतो प्रधान। तो सतो प्रधान एक्चुअली ये एलिवेटेड स्टेज चाहे इंग्लिश में कह दे, बट हिंदी का ये वर्ड बहुत एक्यूरेट है। तो सतो प्रधान मतलब सत्य, सत्यता कह दो, सात्विकता कह दो, उसमें हाईएस्ट डिग्री। अर्थात जो भी मैं इसके बारे में बेस्ट सोच सकती हूँ। अब जैसे एक कपड़े का बेस्ट क्वालिटी किसे कहेंगे? मतलब जो भी उसकी बेस्ट क्वालिटी है वो वाला कपड़ा, तो वो वाला वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्या होगा? जमाना खराब है तो जमाना बहुत अच्छा, मतलब क्या होगा? उसमें क्या चीज अच्छी होगी? तो क्लियर है ना सबको? आत्मा बेस्ट, तो आत्मा के कारण शरीर बेस्ट। जैसी आत्मा वैसा शरीर। जब हम छोटा बच्चा है, हम कहते हैं कि ये जन्मते ही उसको कोई प्रॉब्लम, हैंडीकैप्ड है। तो रीजन, वैसा शरीर मिलने का रीजन क्या है? जैसी आत्मा है। क्योंकि आत्मा, शरीर क्या है? घर है।
आप जॉइंट सेक्रेटरी होते हो, तब आपका डेजिग्नेट घर कैसा होता है? सेक्रेटरी बन जाने के बाद घर घर कैसा होता है? फर्क होगा कि नहीं होगा? एज पर द स्टेटस घर होता है। तो इसी तरह अगर शरीर घर है, तो शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका रीजन कौन है? आत्मा। इसलिए बाबा कहते हैं तो आत्मा बेस्ट, शरीर बेस्ट। और आत्मा और शरीर बेस्ट, तो शरीर इज प्रकृति, तो प्रकृति कैसी होगी? अदरवाइज 5 एलिमेंट्स वो बेस्ट। आत्मा बेस्ट, रिलेशनशिप्स कैसे होंगे? बेस्ट, राइट? तो इसी तो आत्मा के ऊपर पूरा निर्भर करता है। तो इसलिए परमात्मा को जो टारगेट करना है, जो मेन रूलर है, अगर उसके कारण बाकी सारा कुछ इफेक्ट हो रहा है, तो अगर आत्मा ठीक करे, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। rejuvenation of the soul, this is the need, the idea, the essence of this knowledge, आत्मा की rejuvenation। तो इसलिए बाबा कहते हैं सत्तो प्रधान, और पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाप मिला है, भक्तों को भगवान मिला है, कहती भी है भक्ति के बाद आकर भक्ति का फल देते हैं। ज्ञान, ज्ञान अर्थात क्या? एक बहुत अच्छा रहस्य है। ज्ञान अर्थात भक्ति का फल। इसलिए भक्ति का फल ज्ञान, ये माना जाता है। तो जब भक्ति कंप्लीट होती है, इसलिए एक बहुत अच्छा लॉ, ड्रामा के बड़े अच्छे अच्छे राज हम समझते जाएंगे कि जो हम लोगों ने पहले भी देखा कि सत्य, जो द्वापर युग में जो भक्ति शुरू करेंगे, तो वो कौन होंगे? जो द्वापर युग में भक्ति शुरू करने वाले होंगे, कौन होंगे? हम बच्चे होंगे। क्यों हम बच्चे भक्ति शुरू करेंगे? ये सबको एकदम क्लियर हुआ? हमने काफी बार डिस्कस किया वाई हम बच्चे, क्योंकि फर्स्ट भक्ति द्वापर युग में जो जिसकी शुरू हुई, वो हुई शिव की भक्ति। इसलिए आप देखेंगे सबसे पुराना मंदिर सोमनाथ का टेम्पल राजा विक्रमादित्य करते हैं। और बाबा ने ये भी डिस्क्लोज किया है कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा राजा विक्रमादित्य बनती है। तो हम आत्माएं क्यों भक्ति शुरू करेंगी फर्स्ट? क्योंकि शिव की भक्ति होगी। भक्ति वही करेगा जिसको उसके प्रति कुछ ऑनर है, और ऑनर उसको होगा जिसने उसका कुछ सुख लिया हो, उसके साथ अपना टाइम बिताया हो। ऐसी ऑनर क्यों किसी कोई करेगा? इट्स क्लियर ना, क्यों ऑनर करेगा? तो जिस हम आत्माओं ने ऑनर किया सबसे पहले परमात्मा को द्वापर युग में, और उसके बाद फिर तो इसलिए शिव की भक्ति की, और उसके बाद देवी देवताओं की भक्ति किसने की शुरुआत? अब ये आंसर कौन देगा? ये देख के बताएं मुझे। फास्ट आंसर देना है अभी तो, अब तो आप लोग मास्टर हो गए हो। पहले शिव की भक्ति हुई, उसके बाद श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण आदि की भक्ति हुई। मतलब ये भक्ति काल ही चला, तो किसने की होगी? कौन फास्ट देगा आंसर? हमने ही की। हाँ हाँ, रीजन क्या है? हाँ, रीजन क्या है? हमने क्यों शुरू की? बहुत एक्यूरेट आंसर है। हम जिन्होंने देखा ही नहीं कभी पेरेंट को, दादा दादी को, उसको दादा दादी के लिए प्यार होगा? कभी रहे नहीं, कभी देखा ही नहीं, उनको क्यों प्यार होगा? किनको प्यार होगा?
कौन याद करेगा दादा दादी को? जो खुद थे देवी देवता, जो रहे होंगे। तो देवी देवताएं जो थे, जो उनके साथ रहे या जो थे, उन लोगों ने तो फिर भक्ति शुरू की। उन लोग को कुछ मेमोरीज है कि हम ऐसे थे, तो उन लोगों ने भक्ति शुरू की। उसके अलावा कौन भक्ति शुरू कर सकता है? क्यों वो ऑनर करेंगे? कभी रहे नहीं है साथ में, किसको प्यार होता है? आप देखो अपने बच्चों को भी, जो दादा दादी के साथ रहे नहीं होंगे और जो दादा दादी के साथ रहे होंगे, उन लोगों को ज्यादा होगा। तो इसलिए ये आत्माएं भक्ति ज्यादा करते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सभी ध्यान से सुने और मुझे 5 सेकंड्स में आंसर चाहिए। तो सबसे ज्यादा भक्ति किसने की? सबसे ज्यादा भक्ति किसने की? लक्ष्मी नारायण। जो सानिध्य में रहता है उसने। हाँ, तो अगर टोटल 5000 वर्ष के ड्रामा में देखो तो सबसे ज्यादा भक्ति किसने की होगी? लक्ष्मी नारायण। किसने जो की? सचयुग में आते हैं, सचयुग से आते हैं, और जो लोग द्वापर युग में आए थे उन्होंने किया। उन्होंने, जिसने स्टार्ट की वो एंड तक करते रहेंगे ना भक्ति। ऐसा नहीं कि उन लोग बाद में छोड़ देंगे भक्ति को। ब्राह्मण समाज, एग्जैक्टली, ब्राह्मण बच्चे दोनों जिन्होंने स्टार्ट किया वो एंड तक भक्ति करेंगे। और कभी कभी इस जन्म में भी, ब्राह्मण बनने के पहले भी उन्होंने बहुत भक्ति की होती है, क्योंकि एक बार वो पुकारना शुरू करते हैं तो वो भक्ति की फीलिंग उनमें जाती नहीं है, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसलिए सबसे जास्ती भक्ति किसने की होगी? जो सतयुग में शुरू में आए होंगे। क्लियर हुआ ये बात? क्योंकि नेचुरल है। उन्हें ब्रह्मा बाबा अपने जीवन काल में 12 गुरु किए, और गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा, ज्ञान में आने के पहले गीता पाठी, गुरुजी और नारायण के भगत, 3 बातें थी। यहाँ तक कि गुरु, अगर गुरु ने बुला लिया, मैंने आपको कई बार बताया ना कि घर में पोते का बर्थडे, 60 की एज थी, ग्रैंडसन का बर्थडे, एंड हिज इनवाइटीज क्लाइंटेल जो थे वो तो डायमंड मर्चेंट होने के कारण राजा महाराजा है, उनके क्लाइंटेल, तो इनके इनवाइटीज भी, गेस्ट भी राजा महाराजा। और उस समय अगर गुरु का फोन आ गया वाराणसी से कि लेखराज इसी समय वाराणसी आ जाओ, विदाउट अ सेकेंड थॉट, 7 बजे का टाइम है, पार्टी में लोग आ रहे हैं और बाबा पैक करके अटैची निकल रहे हैं। और फिर जब अपने युगल को बोला, जब उसने रोकने को कोशिश की कि आप थोड़ी देर के बाद चले जाओ, तो बोला कि अगर इस समय काल का बुलावा आता तो क्या तुम मुझे रोकती? गुरु का हुक्म मेरे लिए काल का हुक्म है। कहने का भाव कि जो आत्मा शुरू करेगी भक्ति, वो कलयुग एंड तक, मतलब संगम युग के शुरू तक भी भक्ति बहुत करेगी। तो ये इसलिए सबसे जास्ती भक्ति उसको। तो भगवान किसको मिलेगा भाई? जिसने जास्ती की उसको मिलेगा। जो भक्ति ज्यादा करेगा उसको मिलेगा। हाँ, जो तो आप भक्ति में करेगा आप उसी में को से मिलेगा किसको ना। मिला है भगवान? हमारे पास तो है। अभी तो पता नहीं है। अभी मिल जाएगा। इसलिए भगवान बाबा को, बाबा की नॉलेज उन आत्माओं को जल्दी समझ में आती है जिन्होंने भक्ति ज्यादा की है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम आधा कल्प, तो हाफ कल्पा भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए थे, तो भक्ति के बाद भगवान आकर भक्ति का फल देता है। और ये मानता है, भक्ति में भी मानते हैं कि भक्ति का फल ज्ञान है, समझ है। तो भक्ति में बहुत मेहनत की, और एक्चुअली एक बार भक्ति करना शुरू करो ना, स्टार्टिंग में हम लोग बहुत सतो प्रधान भक्ति करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इतना पूजा, रिचुअल्स,
पाठ हम सब ने की होगी ना, अभी तक भी करते हैं पाठ। अच्छा, तीर्थ गए, परिक्रमा की, ये सब कुछ मेहनत की करते हैं, जब तक ज्ञान नहीं होता है तो करते हैं। तो ये फिजिकल भी बहुत किया, हालांकि हमको पता है कि पत्रम पुष्पम फलम, अगर मुझे कोई प्यार से खाली अगर पत्र पुष्प भी दे दो तो मैं उससे ही काफी हूँ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये सब की। हमने सोचा ये सब ऐड होएगा उसके लिस्ट में कि वो जल्दी मिलेगा मुझे, कुछ इस तरह की भावना थी। तो बाबा इसलिए कहते हैं धक्के बहुत खाए। और अच्छा, दीदी ये भी जो ड्रामा आत्माओं में ने नूंद है। हाँ जी। जो आत्माओं ने शुरू में शिव की भक्ति प्रारंभ की, वो बाद में फिर शिव की भक्ति क्यों भूल गए? वो देवी देवताओं में क्यों आ गए? फिर जिससे थोड़ा फीलिंग होती है इंस्टेंट, जरूरी नहीं कि वो देवी देवताओं को, मतलब उसके बाद के सीक्वेंस को इट्स लाइक बहुत सारों ने की ना, 9 लाख ने शुरू की, तो उन बहुतों ने की, उसमें से हाँ कौन शिव की भक्ति करेगा, कौन देवी देवताओं की भी करेगा। स्टार्टिंग शिव की भक्ति से हुई, इसलिए द मोस्ट एंशिएंट टेम्पल शिव के है। बाकी ऐसे नहीं कि वो ही करेंगे, कुछ भी कर सकते हो। फिर बाद में धीरे धीरे कलयुग में तमो प्रधान हो गई भक्ति। तो इसलिए बाबा ने कहा मेहनत की जाती है फायदे के लिए, समझते भगवान आकर भक्ति का फल दे, तो फल देने वाला फिर भी भगवान ही रहा। भक्त भगवान को याद करते क्योंकि भक्ति में दुख है, तो कहते आकर हमारे दुख हरो, पावन बनाओ हमें। कोई भी नहीं जानते कि अभी रावण राज्य है, रावण ने पतित बनाया, अब रावण राज्य का अंत है। अब भक्ति करते करते हुआ क्या, हम लोग अभी आज की स्टेटस में पहुंच गए, जो भी मतलब और ही डिग्रेडेड हमारा बहुत बार, मतलब भक्ति में नेचर नहीं चेंज हुआ, जो मेन पर्पस होता है, स्थिति नहीं श्रेष्ठ हुई, प्यार हो गया। तो फाइनली जब तमो प्रधान स्टेज है, अब इट्स लाइक कि जब व्यक्ति संसार से दुखी होता है तो वो मंदिर में जाएगा, अगर मंदिर में भी वही देखेगा जो संसार में हो रहा है, तब इट्स लाइक टू मच, अब जाए तो कहाँ जाए। तो उस समय फिर परमात्मा का ये सब ज्ञान जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, और शिव बाबा आते हैं। अब जब तक शिव बाबा कुछ सालों तक बच्चों को तैयार कर ले, परमात्मा आकर क्या करेंगे, ज्ञान देंगे, फल देंगे। ज्ञान मतलब क्या, समझ। ज्ञान मतलब अब कोई फिजिकल नहीं, अपने आप को समझना, परमात्मा को समझना। और समझदार हम किसे कहते हैं इन लाइफ भी, हम कहते हैं ना समझदार। समझदार मतलब दी बेस्ट, तो हर तरह से व्यवहार में भी समझ। तो ये जब होता है तो इट्स लाइक, अब देखो ड्रामा का जो सीन चलता है वो कैसे चलता है, पहले फर्स्ट ड्रामा बेस्ट, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट ड्रामा का जो सीन होगा, पहले बेस्ट, फिर बेटर, और उसके बाद बैड, और उसके बाद वर्स। ये ड्रामा का सीन है। तो ये स्टाइल है ड्रामा की। एक फिल्म का भी स्टाइल क्या होता है पहले, अति अच्छा, अच्छा, बुरा, अति बुरा, यही है फिल्म का स्टाइल। आप लोग देखते हो तो हम ज्यादा पता है आपको, नॉर्मल फिल्म इसको कहेंगे, राइट? यही सीक्वेंस चलता है। अब इसके बाद जब एक बार वो फिल्म ये हो जाए, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है उस फिल्म में, देखो अब लास्ट में जो सीन होगा फिल्म का, वो होगा क्या कहेंगे, डिस्क्लोजर। मतलब अति भी होगी नेगेटिविटी की, और साथ साथ में डिस्क्लोजर भी होगा, दोनों चीजें साथ साथ चलते हैं।
यहाँ अति चलता है, फाइटिंग मतलब नेगेटिविटी की हद हो जाती है, और यहाँ डिस्क्लोजर होता है। अच्छा, डिस्क्लोजर जब हम कहते हैं, किसका डिस्क्लोजर होता है फिल्म में? बोलो भाई, तुम लोग तो देखा होगा ना फिल्म तो। सत्य की जय विलेन का होती है, जो जो सत्य अधर्म का की, नाश होता है। नहीं फिल्म का, हाँ, असत्य की जय। ओके, सत- और थोड़ा क्लियर हो, डिस्क्लोजर है। जो रिजल्ट है वो सामने आता है, जो सच्ची बात है वो सामने आती है। हाँ, तो सच्ची बात सामने आती, इसका मतलब जो शुरू का था, जो माता पिता थे, वो माता पिता बच्चे से मिल जाते हैं जो बिछड़ गए थे, पति पत्नी से मिल जाता है, कुछ ऐसा है। जो सच्चाई थी वो डिस्क्लोज होता है ना। तो डिस्क्लोजर का मतलब है जो शुरू वाला था वो अंत में डिस्क्लोज हो जाना, और यही फिल्म की सफलता है। अगर डिस्क्लोजर हो ही नहीं तो फिल्म नहीं होगा। अब ये ड्रामा भी बहुत अच्छा फिल्म है ना, ड्रामा भगवान का क्रिएशन है। तो इसमें भी क्या होगा, तो एक तरफ क्या होगा, अति फाइटिंग, और दूसरे तरफ बिगिनिंग पार्ट विल बी डिस्क्लोज्ड एट द एंड। तो बिगिनिंग पार्ट कौन सा है जो डिस्क्लोज होगा एट द एंड? जो शुरू में सत्युग की बात थी, यही होगा ना फिर। स्टाइल तो वही होता है कि माँ बाप, बच्चे माँ बाप को पहचान लेते हैं, भाई भाई से मिल लेते हैं, उन दोनों को अपनी गलतियां रियलाइज होती है, फिर पता चलता है कि इसके विलियन के कारण ना हमारे अंदर मतभेद हुआ था। यही सब कुछ डिस्क्लोजर हुआ था। जो शुरू वाला है वो अंत में होगा। तो इसका मतलब अब अंत का सीन है, तो क्या डिस्क्लोजर नहीं होगा? तो इसलिए हम लोगों ने कौन सा सबसे पहला डिस्क्लोजर समझा, कि जो हम लोग सभी थे 5000 साल पहले इकट्ठे सतयुग में, अभी लॉकडाउन हुआ, वापस मिल गए। हुआ कि नहीं डिस्क्लोजर? किसको लगा कि मैं मिल गई अपने परिवार से? ये पहला डिस्क्लोजर नहीं लगा। आप स्माइल तो कर रहे हो लेकिन क्लियर नहीं बता रहे हो। ये तो डिस्क्लोजर हो ना। और ढूंढने, हम ढूंढ रहे थे आप लोगों को, तो अब कोई रीजन चाहिए ना। अब वो फिल्म भी कितना एक्यूरेट बनता है कि वो इधर जाता है, वो फिर एक्सीडेंट होता है, फिर वो हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में जाने के बाद मिलन होता है। तो अगर एक्सीडेंट, हम कहते हैं कि एक्सीडेंट का सीन काट दो, बाकी मिलन का सीन ठीक है। भाई अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो मिलते कैसे? अगर कोरोना नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता, आप लोग मिलते हमसे? नहीं मिलते ना। तो ये है एक्सीडेंट का सीन। तो दैट इज द रीजन। अगर वो ये जूम की आदत नहीं होती, अब प्रैक्टिकली जाना करना शायद नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते कि ये डिस्क्लोजर होता है। तो डिस्क्लोजर जो शुरू का था वो समझ में आया। तो अभी हम सबको समझ में आ गया कि हम शुरू में जो थे, हमको पता चल गया कि अरे यही तो मेरा परिवार था, रियल मेरा यही तो परिवार था, हम भूल गए थे, बिछुड़ गए थे, इसको मेरा मानने लगे, इसको मेरा मानने लगे। तो ये डिस्क्लोजर, पहला डिस्क्लोजर। अच्छा, सेकंड डिस्क्लोजर क्या होगा? अब सब रेडी रहे, क्या क्या डिस्क्लोजर होने। शुरू की सच्चाई, हम इस फैमिली से बिलोंग करते थे। तीसरा, वापस वो परिवार मिलेगा, तो हम बच्चे, शिव बाबा और आपस में हम मिल गए। और दूसरा, और साइमल्टेनियसली जो होगा, दैट विच इज डिग्रेडेड हैज टू पेरिश। अर्थात प्रकृति, शरीर, धरती, ये सब विनाश होना है। फाइटिंग भी होगी या नहीं होगी? इधर डिस्क्लोजर होगा, लेकिन उसके पहले फाइटिंग होगी या बाद में फाइटिंग होगी? पहले फाइटिंग होगी। यही स्टाइल है ना। तो आज चलो आपको फाइटिंग का सीन बताए, थोड़ा सा देखना है। फाइटिंग फाइटिंग नहीं दिखाते, लेकिन लास्ट में जो होना है वो आप देखो कि क्या होना है लास्ट में। क्योंकि जब तक लास्ट का सीन नहीं आएगा, तो पहले के वो जो
फाइटिंग का सीन नहीं आएगा तो डिस्क्लोजर भी क्लियर पूरा नहीं होगा। तो लास्ट में जो फाइटिंग होना है, अब इस पिक्चर से और क्लियर है कि कैसे संसार में एक तरफ न्यूक्लियर वेपन चलेगा और एक तरफ नई दुनिया की शुरुआत होगी। नई दुनिया की शुरुआत होगी। देखो ये हमारा ना आसान एटॉमिक वार होंगे, उससे पूरे विश्व के जलवायु में बड़ी तेज गति से परिवर्तन आएगा और उसी के कारण जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो घड़ी घड़ी जल्दी जल्दी आएगी और हाई इंटेंसिटी में आएगी। उदाहरण के लिए अभी कहीं भी भूकंप आता है तो 8.9 रिएक्टर स्केल से ज्यादा कहीं भी नहीं आता है, परंतु उस परिस्थिति के दौरान 10 से लेकर के 20 रिएक्टर स्केल तक भूकंप आया करेंगे और उसके साथ साथ पृथ्वी के अंदर अंदर कहीं ना कहीं सैकड़ों ज्वालामुखी पक रही है। सारे के सारे ज्वालामुखी उस परिस्थिति में अंदर ही अंदर एक साथ फटना शुरू हो जाएगा, उसको बाहर आने का चांस ही नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए, सैकड़ों ज्वालामुखी की गर्मी पृथ्वी के समुद्र के अंदर से, है ना, और हजारों लाखों एटॉम बॉम्ब की गर्मी बाहर से, तो क्या हाल होगा। जितने भी बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है, चाहे समुद्र के अंदर है या बाहर है, सब के सब तेज गति से पिघल जाएंगे और समुद्र का सी लेवल 100% बढ़ जाएगा। तो दूसरा कारण यह है, समुद्र का लेवल कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, फिर भी भारत की भूमि का संपूर्ण विनाश कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार भारत की भूमि की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि मीन सी लेवल से बहुत 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 ऊंचा है। हाँ, इतना अवश्य होगा कि भारत का जितना भी समुद्र का किनारा, कोस्टल एरिया जितना भी है, वो सब के सब डूब जाएंगे, परंतु तीव्र गति के भूकंप के कारण कुछ नई जमीनें भी उभरेंगी और उसी से भारत का एक बहुत बड़ा नक्शा बन जाएगा। अभी जो भारत का नक्शा है उससे कई गुना बड़ा हो जाएगा और उस नक्शे के अंदर भारत के आस पड़ोस के जो बचे हुए देश होंगे वो भी भारत में मर्ज हो जाएंगे, भारत में शामिल हो जाएंगे, कहलाएगा भारत ही। इसका अर्थ यह हुआ कि जब नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल सतयुग में प्रवेश करता है तो सतयुग में भारत के अलावा कोई दूसरा देश होता ही नहीं है, भारत ही संपूर्ण विश्व होगा। अगला परिवर्तन यह होगा कि भारत को छोड़ करके जितनी भी जमीन अंदर चली गई तो ड्रामा प्लान अनुसार अंदर अंदर उसकी सेटलमेंट इस तरीके से हो जाएगी कि पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा, सेंटर पॉइंट, इक्वेटर, उसके दोनों तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर दोनों गोलार्ध में बराबर जमीन और बराबर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उस भयंकर विनाश के दौरान भारत की भूमि बचेगी और भारत की भूमि पर केवल और केवल संपूर्ण पवित्र आत्माएं ही जीवित रहेगी, जिसको हमारे आध्यात्मिक भाषा में एडवांस पार्टी कहा जाता है। तो उस संपूर्ण पवित्र आत्माओं के पवित्रता के वाइब्रेशन को रिसीव करके प्रकृति अपने आप को उन आत्माओं के अनुसार सेट कर लेती है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर आपने जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो का रिसर्च एक्सपेरिमेंट सुना होगा। उन्होंने एक बर्तन में पानी लिया, उसमें उस पर वो नेगेटिव वाइब्रेशन फीड करना शुरू किया, तो उसने ये रिजल्ट पाया कि उस पानी का जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है वो विकृत हो गए। अभी जब उसने दोबारा उसी पानी को जब वो पॉजिटिव वाइब्रेशन देने लगा तो उसी पानी का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बहुत सुंदर हो गए। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रकृति, नेचर हमारे वाइब्रेशंस को कैच करती है और हमारे अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, सेट कर लेती है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार उस परिस्थिति में उन संपूर्ण पवित्र आत्माओं के वाइब्रेशन को कैच करके प्रकृति अपने आप को इक्वेटर के दोनों तरफ बराबर जमीन और बराबर पानी का बंटवारा हो जाता है। जैसे ही बराबर पानी और बराबर पानी का बंटवारा हो गया तो तुरंत पृथ्वी बैलेंस हो गई। बैलेंस होते ही पृथ्वी की एक्सिस जो 23.5 डिग्री अभी झुकी हुई है, इमीडिएटली 0 डिग्री सीधी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी बैलेंस हो गई।
बैलेंस होने के बाद झुकने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे पृथ्वी सीधी 0 डिग्री सीधी स्ट्रेट खड़ी हो गई, तुरंत अगला परिवर्तन यह होगा कि पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी है वो स्थिर हो जाएगा, स्टेबल, कांस्टेंट। सूर्य का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी पहले से स्थिर है। जब दोनों का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी स्थिर हो चुका होगा तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी स्थिर हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव साइकिल में सतयुग त्रेता युग में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ऑर्बिट बिल्कुल गोल घुमा करेगी, जैसे अभी इस मॉडल में दिखाया हुआ है। अब जैसे पृथ्वी की ऑर्बिट गोल घूमेगी तो तुरंत सूर्य की रोशनी और गर्मी पृथ्वी पर साल भर एक जैसी पड़ेगी। और यही कारण है सतयुग त्रेता युग में माना पॉजिटिव साइकिल में सदा बहार वसंत ऋतु ही साल भर होती है। यहां सर्दी गर्मी बारिश का अलग अलग मौसम होता ही नहीं है, सदा बसंत ऋतु। और इसका एक प्रमाण आज भी दुनिया में है। वो क्या है? अपने भक्ति मार्ग के मंदिरों में, चित्रों में, मूर्तियों में कभी कहीं नहीं देखा होगा तो ये सबसे बड़ा चेंज आएगा। आप लोगों ने सुना कि कैसे ये भौगोलिक परिवर्तन होना है बहुत शॉर्ट में, थोड़े समय में। इसका मतलब पृथ्वी 23.5 डिग्रीज जो अभी टिल्टेड है वो अभी स्ट्रेट हो जाएगी। तो सतयुग में इक्वल घंटे दिन, इक्वल घंटे रात और बाहरी मौसम। अब ये टिल्टिंग होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक टिल्ट नहीं होगी, जो टिल्टेड है वो सीधा नहीं होगी, तब तक ये बाहरी मौसम नहीं आ सकती थ्रू आउट द ईयर। सतयुग इज नॉट अ मैजिक, लेट अस बी वेरी क्लियर। हम लोग कभी कभी भक्ति में बहुत कुछ मैजिकल सुनते हैं ना, हम सोचते हैं देवताएं ना सतयुग में रहेंगे ना, उनके शक्ति से पूरी प्रकृति वो होगी, लेकिन उसके पहले ये लिटरल एवरीथिंग इज मतलब प्रैक्टिकली होगा। कोई परमात्मा आकर वहां हाथ नहीं लगाएगा, अरे प्रकृति बहुत अच्छी हो जा। ये भौगोलिक परिवर्तन होना है और इसका बहुत सारे साइंस ने इसका ऑथेंटिकेट किया है, वो हम आगे आपको बताते जाएंगे। तो ये चेंज लाना है। तो सतयुग तो बाद में आएगा, पहले ये चेंज जरूरी है, तभी तो सतयुग आएगा। और इस चेंज के लिए विनाश जरूरी है। जब तक ये विनाश नहीं होगा, ये इतनी ज्योग्राफिकल ऊपर नीचे नहीं होगी, तब तक ये चेंजेस नहीं आएगा। तो ये बहुत दीदी बड़ा, कैपिटल तो दिल्ली होगी ना? हाँ दिल्ली कैपिटल होगी, इंद्रप्रस्थ राजधानी वो होगा, वो तो पहले से राजधानी रही है तो रहेगी। तो ये चेंज होना है अभी थोड़े समय में। इसलिए आप देखेंगे कि अभी वायरस मतलब नई नई बीमारियां, ये प्राकृतिक आपदाएं अब पूरा जोर शोर खाएगी टोटल सब जगह। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन और एंटार्क्टिका बेल्ट की मेल्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब होना है। अब उसके बाद सतयुग आना है। तो ये सतयुग के लिए ये जरूरी है या नहीं है? फिल्म के ईच एंड एवरी रोल को हम देख रहे हैं, जरूरी है ये सतयुग आने के लिए? नेचुरल है, भौगोलिक परिवर्तन होगा ही, तो इसलिए शरीरों की रचना में परिवर्तन होगा। सी व्हाट इज शरीर? प्रकृति। प्रकृति चेंज होगी मतलब शरीर चेंज होगा। तो प्रकृति अब सतो प्रधान बन जाएगी, तो शरीर भी कैसा होगा? सतो प्रधान। तो इसलिए शरीर की जो पैदाइश का स्टाइल भी जो होगा वो कैसा होगा? अभी की तरह थोड़ी होगा। ये पूरा ज्योग्राफिकल चेंजेस हमें सतयुग में हेल्प करेगा। लेकिन ये जो चेंजेस है तो ये तो ज्योग्राफिकल है, बाकी जो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा उसका जो इम्पैक्ट है वो तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब। क्योंकि जहां जहां न्यूक्लियर बॉम्ब
गिरेंगे वो पृथ्वी बंजर होती जाएगी, ये पूरा। तो ये है लास्ट का सीन, और उसके बाद सतयुग आएगा। तो लास्ट का सीन जरूरी है, फाइटिंग जरूरी है कि नहीं जरूरी है? फाइटिंग में नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन फाइटिंग के लिए क्या चाहिए? लास्ट के सीन के लिए क्या चाहिए? पहले इतनी आत्मा में शक्ति चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, आज एक कोरोना होते ही जिनको बहुत दर्द हुआ उन लोग डिप्रेशन में चले गए, किसी ने उसके कारण कल ही हमने सुना, मतलब बहुत ऐसे है कि एक जन ने शरीर छोड़ा, वो दूसरा डिप्रेशन में चला गया, उसका भी ऑक्सीजन डिप हो गया, वो भी। तो आत्मा में एक छोटा सा परिवर्तन भी आत्मा झेल नहीं पा रही है, और कितना बड़ा परिवर्तन होना है। तो इसलिए परमात्मा हमें क्या कर रहा है एक्चुअली, मुरली से अभी हमारी मानसिक माइंड को पावरफुल बना रहा है। जब तक ये स्वयं में चेंज नहीं आएगा, प्रकृति तो चेंज हो रही है कि नहीं? थर्ड वेव के लिए भी रेडी हो रही है प्रकृति, और हम कौन से वेव के लिए रेडी है अभी? हम सोचते टाइम नहीं है अभी ना, आज ये काम है, आज 6:30 बजे ये काम हो गया, कल 6:30 बजे ये काम हो गया, परसों 6:30 बजे कोई गेस्ट आ गया, हमको टाइम नहीं है। प्रकृति फास्ट चेंज हो रही है, हु विल बी द लूजर? और उन आत्माओं को बहुत दर्द होगा जिनको पता था कि हमने 1 महीना कोर्स किया, हमको पता था कि ये होना है। जो पेपर न्यूज जो ना पेपर लिखता है ना, और बहुत अच्छे से स्टडी भी करता होता है, और जब लेकिन पेपर सामने आता है तब याद नहीं होता है उसको वो पेज याद होता है, वो पैराग्राफ याद हो रहा है, लेकिन क्या लिखा है वो नहीं याद हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, और जैसे ही पेपर दिया उसको याद आया, अरे ये था, 5 मिनट पहले याद आता तो मेरा कितने मार्क्स हो जाते। तो जिन आत्माओं ने कोर्स किया, समझ में भी आ गया और फिर छोड़ दिया, उन आत्माओं को बहुत दर्द होगा कि बोला था, और ये कारण था जो आज मेरा इतना डाउन हो गया। हम लोगों ने देखा पिछले साल भी लॉकडाउन में कोर्स कराया किया, पर करके कई छोड़ भी दिए। अब अभी पेपर्स तो आते ही है ना, ऐसा पेपर आया, इतना डिफिकल्ट पेपर आया कि मतलब वो झेल ही नहीं पाए, और कईयों ने शरीर छोड़ दिया। तो जब मुझे समझ में आया, लेट अस टेक दिस एज अ डायमंड अपॉर्चुनिटी, नहीं तो रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। पेपर एक बार दे दिया, वैसे ही 3 घंटे का 2.5 घंटा तो बीत गया, 85 इयर्स चले गए। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी नहीं जानते कि अभी रावण राज्य का अंत होना है। अब ये ढोल बजा के ब्रह्मा कुमारियां बता रही है कि बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, आ रहा है, लेकिन लोग सोचते ये थोड़ी, ये तो बोलते रहते हैं और ये तो आता ही रहता है, एंड दे आर इनसाइड इट। तो आज किसी ने पूछा सूरज भाई को, हमारे जो सीनियर भाई है, कि देखो इतने कोरोना में दुनिया में भी बहुत सारे लोग गए, ब्रह्मा कुमारियां भी बहुत जा रही है, बहुत समर्पित बहनें ने शरीर छोड़ा, रोज का 1-2 न्यूज तो आता ही आता है। तो बोला क्या फर्क है, उन लोग इतना तपस्या करके भी यही हालत है, इन लोग भी ऐसे जा रहे हैं, तो फर्क तो कुछ नहीं हुआ। तो बताया कि फर्क बहुत है। जो ऐसे जा रहे हैं, अब उनके लास्ट समय न उनके परिवार वाले हैं, न उनके रिलेटिव सामने है, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते, और ऐसे स्थिति कितने समय तक रहती है, और उसके बाद वो आत्मा शरीर छोड़ रही है। तो वो आत्मा कितना वैक्यूम ग्रीफ लेके जा रही है, क्योंकि अटैचमेंट है, और वो आत्माएं मेरे साथ बिल्कुल नहीं है। एक बहन आई 80+ है, उनको हो गया कोरोना, फिर बाद में हॉस्पिटलाइज्ड हुई, बोला दीदी नरक का मैंने अनुभव करके आई हूँ मैं। वो दिन याद करती है वो, तो अभी ऐसे रो रही है कि मुझे पता नहीं, बाबा बाबा कहती है लेकिन इतना पुरुषार्थ तो किया नहीं था, तो बाबा बाबा भी कितना काम आएगा। तो जस्ट और बहनें या जो भी बीकेज शरीर छोड़ रहे, 30-30 साल पुरानी बड़ी बहनें,
अब जब वो आत्मा शरीर छोड़ रही है तो उनका क्या है, 30 सालों से बहुत पुरुषार्थ किया है डिटैच होने का, बाबा ही मेरा है। तो लास्ट में ऐसी स्थिति आई भी जो अभी हुआ, तो वो कहती बाबा कोई बात नहीं, जो जितने आपने इस शरीर के थ्रू सेवा करानी थी आपने करा लिया, अब आप जहां मुझे सेवा कराना चाहो वहां आप ले जाना। और बड़ी खुशी से, नो रिग्रेट, वो आत्मा शरीर छोड़ रही है। किसकी गति अच्छी होगी? किसकी गति अच्छी होगी? वो आत्मा अब दूसरा शरीर ले रही है और ये आत्मा अंदर से दर्द है, मेरे वाले मुझे ठुकरा दिया, या उन लोगों को लग रहा है कि मेरे वालों ने मुझे छोड़ दिया, या हम इतना कुछ कर नहीं पाए, हम उनसे मिल नहीं पाए, तो तुम मिल नहीं पाए, तुम मिल नहीं पाए, हम मिल नहीं पाए, वो संकल्प वो आत्मा दे रही है उसको। और ये दर्द कर रहे हैं, मेरे वालों ने उसको, मेरे वालों ने मुझे दूर कर दिया। अब ये बच्चा जब जन्म भी लेगा कैसा लेगा? उसको हमेशा ये फीलिंग होगी कि जो भी अपने होते हैं ना वो धोखेबाज होते हैं, क्योंकि उसको यही लास्ट की फीलिंग थी। तो उसका लास्ट भी दर्द वाला और बाद में भी दर्द वाला। और बाबा के बच्चे अभी भी सुखी और बाद में के लिए भी सुखी। ये डिफरेंस है। कौन से शरीर तो छोड़ना है, सबको शरीर छोड़ना है, चाहे बीके है या नॉन बीके है। कौन सी मौत चाहिए? चूज करो, इच्छा मृत्यु। इसलिए ज्ञान जब भी मिल रहा है, डोंट टेक इट लाइटली कि ठीक है ना, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, इन लोगों को तो टाइम नहीं, टाइम है, हम लोगों को तो बहुत काम है। किसको भी काम हो या नहीं हो, ये मेरे फायदे के लिए है। टाइम अभी ये आने वाला है, उस समय मेरी ये स्थिति मुझे चाहिए, एकदम स्टेबल, एकदम कनेक्टेड। तो अंत और आदि, अगर बीच पहले शरीर छोड़ दिया तो, और अगर पहले नहीं भी छोड़ा, और अगर हम फाइटिंग के लास्ट तक है, तब तो कितनी ज्यादा चाहिए? क्या स्थिति होगी? इधर शरीर खराब, इधर बॉम्ब्स, इधर मतलब क्या क्या हालत एक एक साथ होने वाले हैं। तो ज्ञान किसके लिए तैयारी चाहिए? ये ज्ञान केवल सतयुग के लिए नहीं है, अभी लेटेस्ट करंट में जो होना है उसकी तैयारी के लिए ज्ञान है। तो क्या ये जरूरत है अभी इस समय हमें? दीदी इंडिया में बॉम्ब्स तो नहीं होंगे ना? इंडिया में बॉम्ब्स नहीं, इंडिया में सिविल वॉर्स होंगे, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, बाकी जगह न्यूक्लियर बॉम्ब्स होगा, वो तो अंडरस्टूड है। तो इसलिए ये अभी अगर मुझे कोई मेरा सुनता नहीं है, मेरी स्थिति खराब हो जाती है, कोई मेरा फोन नहीं उठाता है, मैसेज नहीं देखता है, मेरी स्थिति खराब हो जाती है। इट्स अ टेस्टिंग कि एक छोटा सा टेस्ट पेपर में ही मैं फेल हो गई, जो 2 क्वेश्चंस आए, और अगर बड़ा सारा पेपर आ जाए फिर क्या हालत हो जाएगी? तो ये बड़े पेपर की तैयारियां, मतलब उसमें छोटे पेपर तो है ही है, ये है रेगुलर मुरली। तो ये पेपर की तैयारी करें हम। क्या आपको लगता है कि मेरे पास ये पेपर नहीं आएगा? सब बीकेएस के पास पेपर आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से क्रॉस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आया, बड़ा पेपर आया तो भी, और नहीं आया तो भी। हमारे गुलाब भाई बैठे हैं, कोरोना हुआ, बहुत मतलब एज के हिसाब से, लेकिन क्या अनुभव हुआ उस कोरोना में जो अभी तक नहीं हुआ। इतना सा खांसी तक नहीं आई, जो लंग्स की इतनी डीप प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लंग्स की, लेकिन खांसी भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि निश्चय बुद्धि और बाबा के प्रति प्यार। तो मक्खन से बाल जैसी परिस्थिति होती जाती है। ये है योग का, प्रोलॉन्ग्ड योग का इफेक्ट। ये 1-2 दिन के योग से नहीं होगा। और सिर्फ उसमें क्या करना है हमको? 1 घंटा रोज क्लास करना है। अगर 1 घंटे के क्लास से मेरा इतना बड़ा फायदा होता है, ये 1 घंटा कॉस्टली है? 1 घंटा कॉस्टली है? ये बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। फिर बाद में आंसू, खून के आंसू गिराने पड़ेंगे
कि क्या हो गया। दीदी बहुत मैं और दमयंती बहन भी एकदम पार हो गए बड़े आसान से लास्ट ईयर। हाँ बाबा ने एग्जैक्टली हमारा, उनको भी डायबिटिक भी है, एस्थमेटिक भी है, बिल्कुल ऐसा करा दिया, बिल्कुल खेल की तरह बिल्कुल। राइट। तो ये मक्खन से बाल, ये परिस्थिति मुझे इधर संकल्प में भी इफेक्ट ना हो, ये 1-2 दिन का पुरुषार्थ नहीं है, ये बहुत सालों का है। एटलीस्ट साल नहीं, लेकिन अगर हम रोज 1 घंटा सुनेंगे, यही मेरे लिए बहुत काफी है। ये है ज्ञान का प्रूफ। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये बड़ा, ये तो मैंने एक पेपर बताया भौगोलिक, न्यूक्लियर पेपर ये तो इससे भी भयानक है, उसका वीडियो तो हम देख भी नहीं सकते। हमारे पास DRDO के एडिशनल सेक्रेटरी आते थे, आते अभी भी, तो उन्होंने हमको मिसाइल्स की जो फाइनल स्टेज होनी है वो बताया। मैंने कहा आपको ये नहीं लगता आप इतना बड़ा, बोला यस डिफेंस के लिए करना पड़ता है हमें सब कुछ, कितनी तैयारी है और किस लेवल की तैयारी चल रही है ये मिसाइल। खैर इंडिया इसमें इतना पार्टिसिपेंट डिफेंड में है, स्टार्टिंग में नहीं हो, बट कहने का भाव कि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, जो प्रैक्टिकल तो हम सब देख रहे हैं। तो इसलिए बाबा हमें इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये भौगोलिक परिवर्तन, ये ड्रामा का पहला परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ड्रामा में, बिकॉज अगर फाइटिंग नहीं होगी, हमने देखा ये भौगोलिक परिवर्तन नहीं होगा, इतना उथल पाथल नहीं होगा, तब तक अर्थ की एक्सिस राइट नहीं होगी। सो इन अ वे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके लिए हमें बहुत पावरफुल चाहिए, चीजें तो होगी, तो ये ज्ञान हमें हेल्प करता है। तो दीदी हम लोग बॉम्बे से दिल्ली आ जाएं फिर तो। हाँ बॉम्बे तो सी शोर पे एकदम। हाँ एकदम सी शोर पे, इसलिए आपको दिल्ली से पहले से ही कनेक्ट कर दिया। वेरी गुड, वेरी राइट है। कोस्टल एरियाज तो पूरी, बाबा तो कहते हैं ये बम्बई तो, बाबा मुरलियों में कहते हैं मुंबई तो गिरने वाला है, जाने वाला है। सारी कोस्टल एरियाज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब कोस्टल एरियाज जाने वाली। तो ये बाबा के महावाक्य है। तो अब हम, ये ड्रामा का लास्ट सीन है, उसके बाद अब आत्माएं क्या करती है। चलो ये परिवर्तन हुआ, आत्माएं निकल गई, बाकी फिर अब आत्माएं कैसे परम धाम जाती है, वहां क्या किस तरह डिस्टिंक्शन होता है, और फिर अब नई दुनिया उसके बाद कैसे शुरू होती है, ये हमारा कल का चैप्टर होगा। पर दीदी आपने ये बताओ ना कि ये शरीर को प्रकृति से कहा, सब लोगों को समझना है। शरीर को, हाँ शरीर भी प्रकृति है, अभी आपने कहा था। हाँ तो कैसे है प्रकृति? शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ये बताओ, समझाओ उनको। तो शरीर 5 तत्वों से है, धरती, जग, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो वहां जो परिवर्तन होगा ये शरीर में परिवर्तन होगा, क्योंकि शरीर की परिवर्तन दोनों इकट्ठा उसके साथ कनेक्टेड है ना। तो इसलिए एक तो यहाँ परिवर्तन और वहां अच्छा परिवर्तन होगा, उसके बाद शरीर भी तो अच्छा मिलेगा। इसके कारण प्रकृति सत्व प्रधान हो जाएगी, तो प्रकृति से मिलने वाला शरीर भी सत्व प्रधान हो जाएगा, दोनों इकट्ठा होगा। शरीर में 5 तत्व है, ये बताओ। ये तो पता है सबको, धरती, अग्नि से। तो फाइनली क्या करना है, इस मुरली का सार है बच्चे, ऊंच पद पाना है तो बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, अंधों को रास्ता दिखाना है, और ये बेहद की घड़ी को याद करना है। तो इसलिए इस घड़ी में अभी कितना बजा है, आप लोगों ने ये घड़ी देखी होगी ना, जो हमारी ड्रामा सृष्टि चक्र, तो सृष्टि चक्र में जो घड़ी बताया है ऑलवेज, अच्छे से देखना और मुझे जल्दी टाइम बताना, फिर हम एंड करते हैं। कितना बजा है फर्स्ट इमीडिएटली बताओ। ये घड़ी है इसलिए चक्र भी बताया और टाइम भी बताया इसको। 12 को 5 कम। 12 को 5 कम भाई।
बताओ बताओ, और कौन बताएगा? अच्छे से देखा? अभी दूसरी बार, अभी तीसरी बार नहीं दिखाएंगे। अब कौन 15 साल बाकी एक्यूरेटली है। बताए? हाँ चलो खत्म, बताओ बताओ। कितना? खत्म होने वाली है ना। 5 मिनट भी नहीं है अभी, 2 मिनट। देखा नहीं? 5 मिनट तो संगम युग की शुरुआत में थी, अभी 2 मिनट। और ये चित्र है, ये 50 साल पुराना है, 2 मिनट वाला चित्र। ठीक है, अब जितना टाइम मिल रहा है, आज मेरा शरीर अच्छा है, कोविड नहीं हुआ, मुझे सुनने को मिल रहा है, कान अच्छे है, ये कर लो। 1 हफ्ते बाद ये भी नहीं पता कैसा होगा, ऐसी न्यूज आ रही है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरुषार्थ करो। तो यज्ञ की संभाल करनी है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनकर यज्ञ की संभाल करनी है। पैसे आदि जो है उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है, ये करना है। तो पूरे मुरली के एंड में सार आता है कि फाइनली हमें करना क्या है। तो कल से हम सार भी सुनेंगे। क्लियर हुआ? अब कल का और आगे का डिस्क्लोजर वो कल हम करेंगे। सब इसी इम्प्रेशन में बैठे के भी बहुत सारी जीना है नहीं, हाँ अभी तो हाँ। क्लियर हो गया ना, जीना नहीं है अभी ज्यादा। नहीं, हम सब आत्माएं तो ऐसे इम्प्रेशन में बैठे कि अभी बहुत सारा जीना है। इसलिए अब ज्ञान की जरूरत नहीं है अभी। जब आती होगी, जब तैयारी करेंगे। हाँ, जब अति योगी, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम अति योगी ना, फिर उस समय कोई कहते कि जब दुनिया में हमारा स्टाइल क्या है रहने का, कि भगवान को कब याद किया, जब बहुत प्रॉब्लम था। ये एक नॉर्मली हमने देखा कि जब अच्छा टाइम था तब नहीं याद किया, मतलब एक इम्प्रेशन ही है ये। हम लोग गुरुजी के पास जाते थे तो वो मतलब एक जैसे इम्प्रेशन है भक्ति में, कहते कि उसका तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो क्यों आएगी यहाँ। मतलब जो आने वाले हैं वो वही आएंगे जो कहीं ना कहीं उनके लौकिक घरों में प्रॉब्लम है। पर आपको बता दूं, बाबा के यहाँ ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे, मेजॉरिटी इनफैक्ट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा, यूथ एज है, छोटे बच्चे हैं, आप सैटरडे को सुनना, ऐसे सब है, लेकिन वो बाबा के बच्चे बने। क्यों? क्योंकि ज्ञान समझ लिया। यही भगवान का ज्ञान का प्रूफ हो जाता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम के कारण या योग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है और हमारे लिए अच्छा इसलिए योग कर रहे हैं। जिसने ये समझ लिया ना, वो एक दिन भी क्लास मिस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक फाइटिंग का डिस्क्लोजर हुआ। डरे तो नहीं? अभी तो बड़ा फाइटिंग नहीं बताया। वो भक्ति में हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो स्वस्तिक निकालते हैं, उसका क्या मतलब? ये कल बताएंगे ना, ये वो तो लास्ट में होगा स्वस्तिक का। स्वस्तिक स्व अस्ति शुभ है, तो वो लास्ट में। अभी शुभ का है, अभी तो फाइटिंग चल रही है, अभी कैसे पता चलेगा शुभ है। तो कल हम जब बाबा का परम धाम एंड अच्छा है इसलिए डरे नहीं। हाँ, ये अच्छा है, इसलिए डरे नहीं। अच्छा है क्योंकि इनको सत्युग का बता दिया ना, इसलिए पहले डरे नहीं। सत्युग नहीं बताते तो लगता कि ये नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, इसलिए डर जाते हैं। अभी ये पक्के हो गए, सभी पक्के हो गए ना। ठीक है, बस स्वस्तिक का रिलेशन बताना चक्र से। हाँ ये बताएंगे। बहुत सारे ड्रामा का तो बहुत सारे राज अभी क्लियर हो, आज तो पहला राज है, ऐसे बहुत सारे राज हम क्लियर करेंगे। तो ड्रामा को समझना मतलब अपने आप को समझना। जल्दी जल्दी बता दो तो सब लोग, नहीं तो 6:30 बजे सब बिजी हो जाएंगे। अच्छा, अभी 3-4 दिन में हम डिस्क्लोज हो जाएगा। एक भी चैप्टर मिस हुआ तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट चैप्टर। नहीं, कोई के गेस्ट आ जाएंगे शाम को तो बोलते अभी तो गया, मिस कर देंगे, गेस्ट आ गया
अभी गेस्ट को भी सुना देंगे ना, अभी तो ये है, गेस्ट को भी सुना ये- देंगे। अभी लॉकडाउन है, कोई नहीं आता। हाँ, अब अभी ड्रामा में जी चलते हैं बाबा के पास। इस सृष्टि चक्र को देख लिया, मैं आत्मा पूरा चक्र लगा के अब लास्ट कगार पे खड़ी हूँ, पुरानी दुनिया के एकदम लास्ट शोर पे, जहां चारों तरफ कहीं ज्योग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं न्यूक्लियर वॉर, कहीं बीमारियां, कहीं ईर्ष्या द्वेष सिविल वॉर, और कहीं अपने ही संस्कारों के कारण दर्द। और सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, बाबा के सामने चलते हैं, परम धाम। और बाबा आज डिसाइड कर लेते हैं, बिफोर इस शरीर का या संसार का वॉट एवर इज अर्लियर अंत हो, मुझे परफेक्ट स्टेज में आना है, अर्थात 100% स्टेबिलिटी, एक रस अवस्था, शक्तिशाली स्टेज। मैं और आप, मैं और शिव बाबा केवल, और कोई नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पूरे दिन में आज से लेकर कल तक बाबा चेक करेंगे कोई लीकेज तो नहीं, नो इमोशनल डिपेंडेंसी। ओम शांति।